प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम विज्ञान कार्य पुस्तिका में कक्षा 7 पाठ 1 पादपों में पोषण इनके प्रश्नों को हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। इन चित्रों को देखिए। आम का पेड़, हाइड्रिला, लाइकेन, गठपर्णी, मशरूम, अमरबेल, ये इनके चित्र दिखाए गए हैं। इनके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न चित्रों को देख करके बताओ इनमें से कौन कौन से पेड़ पौधे तुमने अपने आसपास देखे हैं। तो बच्चों, जो पेड़ पौधे तुमने अपने आसपास देखे हैं उनके नाम लिखने हैं। तो इनमें से आम का पेड़, मशरूम, अमरबेल ये अधिकतर बच्चे देखते हैं, तो इनके नाम आप लिख सकते हैं। अगला है, ये पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते होंगे। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाकर, और इनमें से कुछ अन्य पौधे हैं जो पेड़ों पर निर्भर रहकर, जैसे अमरबेल और मशरूम, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला है, पेड़ पौधों को तुम भोजन प्राप्त करने के तरीकों के आधार पर कितने वर्गों में बांट सकते हो। 2 वर्गों में, स्वपोषी और परपोषी। एक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, यह तो तुम जानते हो कि मक्का के एक बीज से पौधा तैयार होता है और उस एक बीज से बने पौधे में लगे भुट्टे में ढेर सारे मक्का के बीज बनते हैं। मक्का हम खाते हैं और उसके दूसरे भागों को पशु खाते हैं। पेड़ पौधे बिना खाए पिए इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, अपने शब्दों में लिखना है। जो आपको पेड़ पौधों के बारे में, कभी ये इतने बड़े कैसे होते हैं, तो उनके बारे में लिखना है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जमीन से जल तथा खनिज लवण लेकर के अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो कि पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, और इसी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधे अपने विकास के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों के बारे में कहा जाता है कि ये भोजन बनाने के कारखाने हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने शब्दों में लिखो। हाँ, पेड़ पौधे भोजन बनाने के कारखाने हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से स्वयं बनाते हैं। अन्य जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधों से ही अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। निम्न प्रश्नों के जवाब दो। अमरबेल में क्या तुमने जड़ें देखी है? अमरबेल में कोई जड़ नहीं होती। ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है? इसमें बारीक धागे जैसी संरचनाएं होती है, और ये जिस पौधे पर रहती है उससे अपना भोजन अब्जॉर्ब करती है, चूसती है। क्या ये ज़मीन तक पहुंच पाती है? नहीं, ये पेड़ पौधों पर ही रहती है। क्या अमरबेल में पत्तियां होती है? नहीं, इनमें कोई पत्तियां नहीं होती। इस आधार पर तुम अमरबेल के पौधे को किस श्रेणी में रखोगे? स्वपोषी, मांसाहारी, परजीवी, मृतजीवी। तो अमरबेल परजीवी पौधा है, क्योंकि यह दूसरे पौधों पर रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। जिस पेड़ पर अमरबेल पनप जाता है वह सूख जाता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? अमरबेल उस पौधे का संपूर्ण भोजन सोख लेता है। पेड़ जो पोषक तत्व हैं उनके अभाव के कारण सूख जाता है। तुमने देखा होगा कि कई बार बरसात में बासी रोटी पर या किसी अन्य पदार्थ के कई दिनों तक पड़े रहने पर उस पर फफूंद उग आती है। तो फफूंद अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है? फफूंद ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती है। इस आधार पर फफूंद को तुम किस श्रेणी में रखोगे? फफूंद मृतजीवी है। अगला प्रश्न, किसी पेड़ के तने पर अपने शिक्षक की मदद से लाइकेन को ढूंढो, इनका अवलोकन करो, अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। तो ये लाइकेन का चित्र है, और आपके इसमें कार्य पुस्तिका में नीचे दिया हुआ भी है, तो इस चित्र को ऐसे बना सकते हैं। मसाले में इस्तेमाल किए जाने वाला पत्थर फूल भी एक तरह का लाइकेन है। जो पत्थर फूल है जो मसालों में इस्तेमाल होता है वो लाइकेन है। अपने घर से पत्थर फूल लेकर उसका अवलोकन करो।
अगला प्रश्न है, लाइकेन को क्या तुम मृतजीवी मानोगे? लाइकेन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये मिट्टी से सीधे मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। इसमें शैवाल व कवक के बीच सहजीवी संबंध हैं। तो ये लाइकेन के बारे में है। अगला प्रश्न है, तुम्हारी पुस्तक में लिखा है कि हरे पेड़ पौधे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से भोजन बनाते हैं। इस कार्य में सूरज की रोशनी और पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल की मौजूदगी में भोजन बनता है। तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इस जानकारी के आधार पर अब तुम इन सवालों के जवाब दो। पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता होगा? पौधे मिट्टी से जल जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे और किन अंगों के जरिए प्राप्त करते होंगे? वायु से पत्ती की सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं। अगला, हमने दो एक जैसे सफ़ेद फूल लगे पौधे की टहनियाँ ली। एक टहनी को लाल शाही युक्त पानी भरे गिलास में रखा एवं दूसरे को सादा पानी वाले गिलास में रखा। थोड़ी देर लगभग 1 घंटा बाद अवलोकन करने पर हमने देखा कि पत्तियों का रंग लाल हो गया। इसी तरह का क्रियाकलाप तुम भी करके देखो एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। फूलों का रंग लाल होने का क्या कारण है? पौधे के तने में स्थित जाइलम वाहिकाओं से पत्तियों फूलों तक पहुंच जाने के कारण, जो लाल रंग हमने डाला, लाल रंग का जल में डाला, तो वो जाइलम द्वारा पत्तियों और फूलों तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से लाल रंग हो जाता है। फूलों में लाल रंग पौधे के किस भाग के द्वारा पहुंचा होगा? जाइलम द्वारा। जाइलम के द्वारा जल जमीन में जड़ से लेके तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। अगला प्रश्न, तुमने खेतों में या बगीचों में किसानों को देसी खाद या यूरिया वगैरह डालते हुए देखा होगा। आखिर यूरिया पौधे में कैसे पहुंचता होगा? यूरिया व खाद पानी में घुल जाते हैं और जड़ों द्वारा अवशोषित होकर के तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, सरबजीत ने मटर के पौधे की जड़ों को देखा। उनमें कुछ गोल गोल गांठों जैसी संरचनाएं हैं। सरबजीत ने जब शिक्षक से पूछा तो उसको पता चला कि इन गांठों में एक तरह का जीवाणु होता है जो पौधे के लिए हवा से नाइट्रोजन को सोखने का काम करता है और फिर इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। यह पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि तुम इस जीवाणु को किस श्रेणी में रखोगे? परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी या कीटभक्षी? ये सहजीवी है, पौधे के लिए भी सहायता करता है और खुद उस पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का पौधे के लिए क्या महत्व है? अपने शब्दों में लिखो। पौधों की जड़ों में जो गांठें होती है उसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं और वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और नाइट्रोजन की सहायता से पौधों का विकास एवं वृद्धि होती है और प्रोटीन निर्माण भी होगा। अगला प्रश्न है, दाल में प्रमुख तत्व क्या होता है? दाल में प्रमुख तत्व प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से इस पाठ को आपको करना है अपनी कार्य पुस्तिका